Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss chapter number 6 FSC part 1. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get all of my videos live on YouTube. Coming towards our article today, article for today is atomic sizes. In atomic sizes, we are going to discuss atomic radius, ionic radius and covalent radius. First of all, we are going to discuss the atomic radius. से हमारे पास कोई एटम मौजूद हो, कोई एटम, ये न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल है, ये उसका दूसरा शेल है, ये उसका तीसरा शेल है। तो हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल, डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का फासला इज कॉल्ड एज एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। बट ये जो होता है एटॉमिक रेडियस ऑफ आइसोलेट एटम, आइसोलेट एटम का जो एटॉमिक रेडियस होता है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता प्रीसाइजली, वो हम प्रीसाइजली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्यों नहीं एक एटम का साइज मालूम कर सकते, क्यों? क्योंकि पहली इसकी दो वजूहात हैं, टू रीजंस की वजह से हम किसी एटम का, अकेले एटम का रेडियस मालूम नहीं कर सकते। पहली वजह यह है कि देयर इज नो डेफिनेट बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री कोई नहीं होती, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बाउंड्री नहीं होती। कैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये न्यूक्लियस के करीब भी हो सकते हैं, क्लाउड सा बना होता है, कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती, करीब भी आ जाते हैं, दूर भी चले जाते हैं। और ये साथ ही इसमें रीजन लिखनी है, चांस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस कैन नेवर बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, इवन एट इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का कोई पता नहीं, ये न्यूक्लियस के करीब भी हो सकता है और इन्फिनिटी पर भी हो सकता है, तो चांस ज़ीरो नहीं होता, चांस कुछ परसेंटेज में होता है। मीन ये न्यूक्लियस के करीब भी हो सकता है, बहुत दूर भी हो सकता है, तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, फासला कम ज़्यादा होता रहता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। दूसरी रीज़न ये है कि एक एटम जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और दूसरा एटम उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक दूसरे के एटम्स जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल। तो इस रिपल्शन की वजह से साइज कम ज़्यादा हो सकता है। मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स को भी बोलते हैं ऑफ एन एटम, एक एटम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इज़ डिस्टर्ब्ड, वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है बाई नेबरिंग एटम। तो जो नेबरिंग एटम होते हैं वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैसे? वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इन दो वजूहात की वजह से एक एटम का साइज हम एग्जैक्टली मालूम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है प्रॉपर डेफिनेशन एटॉमिक
रेडियस की क्या होती है? तो एटॉमिक रेडियस की प्रॉपर डेफिनेशन ये है, इट इज जब दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, से हाइड्रोजन के दो एटमों ने बॉन्ड बनाया हो, उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो टोटल फासला होता है उसका एवरेज ले लेते। हाइड्रोजन के दो एटमों के दरमियान इतना फासला होता है, इतने पिकोमीटर, तो इसका एवरेज ले लिया जाए। एवरेज कैसे लेते हैं? 2 से डिवाइड कर दें, 37.7 पिकोमीटर हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज एवरेज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, न्यूक्लियस की जमा को हम बोलते हैं न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। तो जब दो एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो टोटल फासला होता है उसका एवरेज कैसे लेते हैं? टोटल फासला 2 के न्यूक्लियस में नाप लेते हैं, एवरेज लेने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो निकलेगा वो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस होगा। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो निकाल लेते हैं। मसला खड़ा हो गया से एटॉमिक रेडियस के यूनिट्स क्या क्या होते हैं? इसके यूनिट्स ये हो सकते हैं, इट्स यूनिट्स में बी नैनोमीटर, पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। और हम ये जानते हैं नैनो होता है 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर होता है पिकोमीटर, और 10⁻⁻10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉम। तो मोस्टली जो एटॉमिक साइज होता है वो पिकोमीटर में नापा जाता है एटॉमिक रेडियस। तो दो एटमों के न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला होता है वो कैसे निकाला जाता है? तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो दो न्यूक्लियर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियाई के दरमियान फासला कैसे नापा जाएगा? तो वो नापने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। एक्स-रेज डाइफ्रैक्शन इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन इस्तेमाल होते हैं, ये दूसरी टेक्निक आ गई, इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करके, एक्स-रेज को थ्रो करके। और तीसरी टेक्निक है श्वाओं को यूज करके, स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। तो स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड के जरिए भी दो एटमों के न्यूक्लियस के दरमियान फासला नाप लेते हैं और उसका एवरेज ले लें तो एटॉमिक साइज बन जाता है और एटॉमिक रेडियस बन जाता है। तो इसकी एग्जाम्पल एक हमने पढ़ ली। दूसरी एग्जाम्पल है जब क्लोरीन ने क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनाया हो तो टोटल फासला दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान 198 पिकोमीटर होता है और इसका एवरेज ले लें तो ये बन जाएगा 99 पिकोमीटर। तो ये क्लोरीन का एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस बन जाता है। अब उसके बाद आ जाता है फैक्टर्स, कौन कौन से इसको इफेक्ट करते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस एटॉमिक साइज का ट्रेंड पढ़ लेते हैं इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड के अंदर ही हम फैक्टर्स को डिस्कस कर लेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड दो चीजों में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हम सबसे पहले ग्रुप्स में देखते हैं। ग्रुप्स कौन सी लाइनें होती हैं? वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। तो ग्रुप्स में बेसिकली जब भी हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हैं, तो साइज एटमों का हमेशा इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये है एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम जो है दैट विल इंक्रीज। तो वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? उसकी दो वजूहात हैं। नंबर 1, देयर इज इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। तो शेल्स बढ़ते हैं, से पहले में एक शेल है, दूसरे में जाएंगे तो 2 शेल हो जाएंगे, तीसरे में जाएंगे तो 3 शेल हो जाएंगे। तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, तो साइज भी इंक्रीज होता है ग्रुप में। दूसरा,
दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये भी इंक्रीज होता है। अब ये क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसके भी बढ़ने की वजह से ये बेसिकली साइज जो है एटमों का इंक्रीज होता है। व्हाट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। बेसिकली होता ये है कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा शेल है। ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसके 2 नाम है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो क्या होता है, इट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं उसका नाम शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो जितने शेल्स बढ़ते जाएंगे, अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उतना शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, तो साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब उसके बाद आ जाता है इन पीरियड। पीरियड में हम कैसे मूव करते हैं, पीरियड में हमेशा हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये कौन सी लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं इनको पीरियड्स का नाम दिया जाता है। तो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस दैट विल डिक्रीज, वो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, उसकी कुछ वजूहात हैं। किसी भी पीरियड में रहते हुए नंबर ऑफ शेल्स दे विल रिमेन सेम, वो कांस्टेंट रहते हैं और सेम रहते हैं। पीरियड में शेल सेम रहते हैं, तो अगर शेल सेम रहेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या रहेगा, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट, वो भी तब्दील नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये दोनों फैक्टर साइज नहीं डिक्रीज करवा रहे। साइज कौन डिक्रीज करवा रहा है, तो साइज जो डिक्रीज हो रहा है, तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज होता है और उसके इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ते हैं और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे उतना क्या बढ़ता है, उतना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ जाता है और जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ेगी और अगर पकड़ बढ़ेगी तो साइज विल डिक्रीज। इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के। बट एक अलहदा से चीज आ जाती है इसमें, और वो क्या है, वो है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम मूव करते हैं स्कैंडियम टू जिंक, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, 3D एलिमेंट। इनमें भी साइज डिक्रीज होता है लेकिन थोड़ा डिक्रीज होता है। क्यों थोड़ा डिक्रीज होगा, इनमें साइज में फर्क कम आता है, लिटिल डिक्रीज होता है। इसका मतलब है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होगा, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स साइज ग्रेजुअली डिक्रीज,
ग्रेजुअली डिक्रीज का क्या मतलब है, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है। और थोड़ा डिक्रीज होने की वजह क्या है, थोड़ा डिक्रीज होने की वजह ये है कि अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, स्कैंडियम को लिखना शुरू करें, तो इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 6 है, फिर उसके बाद 3s में 2 है, 3p में 6 है। अब जाके गड़बड़ यहाँ पर होती है, और वो क्या गड़बड़ है कि इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाते हैं, तो 3d में स्कैंडियम में 1 है, आगे जाएंगे टाइटेनियम में 2 हो जाएंगे, वेनेडियम में 3 हो जाएंगे, और अगर जिंक में पहुंचेंगे तो जिंक में जाते जाते ये 10 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल की बजाय अंदर जाते हैं, तो इनर डी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस शेल को धकेलते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, वो वैलेंस शेल को अपनी सिमत खींचना चाहता है, लेकिन जो डी के इलेक्ट्रॉन हैं वो बढ़ रहे हैं, वो वैलेंस शेल को रिपेल करते हैं। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है जो कि शील्डिंग इफेक्ट पैदा कर रहे हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, और न्यूक्लियस उसको खींचना चाह रहे हैं। इस वजह से साइज तो डिक्रीज होगा, लेकिन थोड़ा डिक्रीज होगा, और थोड़ा डिक्रीज होने की वजह क्या है, इनर डी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को शील्ड करते हैं, धकेलते हैं, तो साइज में डिक्रीज जरूर आएगी, लेकिन थोड़ी आएगी। उस थोड़ी का एक नाम भी होता है, उसको नाम दिया जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सेकंड ईयर में हम बड़ी डिटेल में जाके पढ़ते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वैसे तो पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में थोड़ा डिक्रीज होता है, और थोड़ा डिक्रीज होने की वजह है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन, उसको शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही।